नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ईरान और अमेरिका के बीच कल दूसरे दौर की बातचीत हो रही है, लेकिन उससे पहले दो बैठकें और हुई हैं। और ये दो बैठकें किस तरह से महत्वपूर्ण हैं इस बातचीत को लेकर, क्योंकि कल की बातचीत में ये तय हो जाएगा कि जो बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच में चल रही है, क्या वो आगे बढ़ेगी, किसी समझौते के शक्ल में तब्दील होगी, या फिर यहां से स्थिति और बिगड़ेगी। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, देखिए, कल बातचीत होनी है, सबकी निगाहें इस बातचीत पर है और ये बातचीत रोम में होगी। बताया जा रहा है अमेरिका और ईरान के वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन उससे पहले दो मुलाकातें और हुई हैं। किनके किनके बीच मुलाकात हुई है, क्या कुछ इस मुलाकात के बाद निकलकर सामने आ रहा है, बताइए सर। देखिए, दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ सीधा पॉइंट पे आके, तो कल ये तय हो जाएगा कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग होगी या शांति होगी। ठीक है। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है पूरे मिडिल ईस्ट के लिए। कल इस बात की एक खाका तैयार हो जाएगा, एक स्क्रिप्ट कल तैयार होने वाली है कि ईरान के साथ अमेरिका की जंग होगी या नहीं होगी। अब आपने दो बैठकों की बात की। पहली बैठक की जो बात है वो बहुत अहम है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कल पुतिन से मुलाकात की है। वो मॉस्को गए और पुतिन से मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर आई है कि अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, वो खामेनेई साहब का एक लेटर लेके पुतिन के पास गए हैं। अच्छा। और ये बात खुद ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कही है कि खामेनेई साहब की तरफ से एक लेटर संदेश लिखा गया है जो कि पुतिन को दिया गया है, जिसमें परमाणु डील को लेके ईरान का क्या रुख है, ये खामेनेई साहब ने मैसेज पुतिन तक साफ कर दिया है। ठीक है। अब्बास अराक्ची की जो मुलाकात हुई है मॉस्को में पुतिन से, उसके बाद देखिए उनकी तरफ से दो अहम बयान आए हैं, वो बताना बहुत ज़रूरी है। पहला बयान उनकी तरफ से आया है न्यूक्लियर डील को लेके और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेके। उन्होंने कहा है इफ़ दे कंटिन्यू, ये अमेरिका के लिए कह रहे हैं अब्बास अराक्ची, ईरान की जो विदेश मंत्री कह रहे हैं, अमेरिका के लिए कह रहे हैं इफ़ दे कंटिन्यू टू प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्टिंग एंड कॉन्ट्रोडक्टरी पोजिशंस थिंग्स विल बी डिफिकल्ट। अगर अमेरिका अपना स्टैंड बार बार बदलता है तो यहाँ से चीजें जो है वो ठीक नहीं होगी। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि ईरान जो है वो किसी भी कीमत पर अपना परमाणु अधिकार कार्यक्रम चलाने का अधिकार नहीं छोड़ेगा। ठीक है। ये एक बड़ा मैसेज जो है वो ईरान की तरफ से दिया गया है कि हम परमाणु बम नहीं बना रहे, हम अपना परमाणु कार्यक्रम किसी तरह का हम नहीं चला रहे और हम उसके लिए बातचीत पे तैयार हैं। ठीक है, आगे बात बताइएगा। लेकिन यहाँ पर जब अमेरिका ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, ईरान ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, तो फिर कल बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी? और दूसरी मुलाकात अभी एक और जो चीज है, हाँ। ये हो गई पहली मुलाकात। इसमें ये कहा जा रहा है कि कल की बैठक में ईरान का क्या रुख होगा, ये पुतिन और ईरान के बीच इस मुलाकात में तय हो गया है। अच्छा। कि ईरान को कल उस बैठक में क्या करना है, इसमें क्या स्टैंड होगा, क्या शर्तें होंगी, ईरान क्या इस बात के लिए तैयार होगा कि परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगे, या जो भी शर्तें हैं, इसको लेके जो खाका तैयार होना है वो पुतिन और ईरान के बीच इस बैठक में तय हो गया। इसके अलावा देखिए, जो दूसरी बैठक का आपने जिक्र किया, एक दूसरी बड़ी अहम बैठक हुई है। सऊदी अरब के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं प्रिंस खालिद बिन सलमान, ये ईरान गए हैं और ईरान के बड़े अधिकारियों से इनकी मुलाकात हुई है। और इनकी मुलाकात देखिए IRGC के जो चीफ हैं उनके साथ भी इनकी मुलाकात हुई है, मोहम्मद बाघेरी के साथ, और जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद पेजिशकियान, इनके साथ भी मुलाकात हुई है। तो सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर का बातचीत से ठीक पहले ईरान जाना, ये माना जा रहा है कि अमेरिका का संदेश लेके सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर ईरान के पास गए हैं कि इस पूरे मामले में अब अमेरिका क्या चाहता है। पहले भी देखिए एक लेटर भिजवाया गया था ट्रम्प की तरफ से खामेनी साहब को, ईरान को, वो भी सऊदी के द्वारा भिजवाया गया था। और अब ये कहा जा रहा है कि ये एक मीटिंग हुई, अहम अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई, जिसमें अमेरिका इस पूरी परमाणु डील को लेकर क्या सोचता है, क्या शर्तें हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। तो आप एक तरफ देखिए कि ईरान के साथ पुतिन खड़े हैं,
और सऊदी अरब जो है वो अमेरिका का संदेश लेके ईरान गया है। हालांकि देखिए यहाँ पे भी जो है एक बार फिर हम कह रहे हैं कि ईरान ने और खामेनी ने जो है बहुत अच्छी विदेश नीति का यहाँ पे भी उदाहरण पेश किया उन्होंने। देखिए इस मीटिंग के बाद जो बताया जा रहा है कि खामेनी साहब की तरफ से जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अवर बिलीव इज दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड सऊदी अरेबिया इज बेनिफिशियल फॉर बोथ कंट्रीज। खामेनी की तरफ से कहा गया कि सऊदी अरब से भी अच्छे रिलेशन होना हम सबके फायदे के लिए है, मिडिल ईस्ट के फायदे के लिए है। तो आप देखिए ईरान जो है वो कितने सधे शब्दों में हर कदम, कितने नपे तुले शब्दों में बयान दे रहा है, कितने सोच समझकर इंटरनेशनल लेवल पे हर कदम उठाए जा रहे हैं। बायलैटरल टॉक्स को लेके कितना आगे बढ़ना है, परमाणु समझौते को लेकर कितना आगे बढ़ना है, कहाँ एक रेड लाइन खींच देनी है, कहाँ पे जो है वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। अगर आप पिछले 6 महीने में देखें तो ईरान ने बेहतरीन विदेश नीति का परिचय दिया है, बेहतरीन अपनी स्ट्रैटेजिक फोर्सेस का वो दिया है। और अब देखिए सऊदी के साथ तो सऊदी ये बात पता है सबको कि अमेरिका का संदेश लेके आया है, लेकिन बड़ा वार्म वेलकम हुआ है, वार्म वेलकम हुआ और ईरान ने जो है बकायदा उनकी पूरी बात सुनी और अपनी तरफ से भी संदेश साफ कर दिया कि, और वो भी बिल्कुल पोलाइटली। इसे ही कहते हैं कि डिप्लोमेसी सिर्फ डिप्लोमेसी मतलब इंटरनेशनल रिलेशन हमेशा जंग करने से नहीं होती, आपको साम दाम दंड भेद सब करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान ने अपना बहुत ही अच्छा जो है विदेश नीति का परिचय दिया। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी बात निकल के जो ये है कि जो आपका बड़ा सवाल था कि साहब अब इस डील में आगे क्या होगा, क्योंकि दोनों अपनी अपनी बातें तो पहले ही रखते देखिए हैं। ऐसे में क्या लगता है आगे जो बढ़ेगी है, हाँ ये बहुत मुश्किल बात है, आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ईरान जो है उसकी तरफ से एक बात साफ है कि भाई देखिए हम ना न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, ना हम किसी तरह का अगर आपको उसके संबंधित में कोई समझौता है, बातचीत है, हम उसके लिए तैयार है, लेकिन हम जो है वो अपना न्यूक्लियर एनर्जी का जो एक राइट है, बेसिक राइट कि उससे हमें बिजली बनानी है, अपने कारखाने चलाने हैं, वो हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये स्टैंड ईरान का इस समय है। ट्रंप की तरफ से कह दिया है कि आपको अपने पूरे परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगानी चाहिए। तो यहाँ पे एक डेडलॉक है बड़ा, इसमें कोई दो मत नहीं है कि अब ये बात आगे कैसे बढ़ेगी, ये बड़ी समस्या है। और इसीलिए ट्रंप की तरफ से पुतिन को कहा गया है समझौता करवाइए, या सऊदी अरब की तरफ से मैसेज आ रहा है कि किसी भी तरह से जो है ये युद्ध ना हो, क्योंकि अगर युद्ध की स्थिति बन जाती है, पहली बात तो मतलब मैं व्यक्तिगत तौर पे अगर आप पूछे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे युद्ध होने वाला है, क्योंकि ये बड़ा अमेरिका के लिए खुद के लिए ही बड़ा ये कदम सही नहीं होगा। किसी समस्या का हल भी नहीं है, बिल्कुल हल नहीं है। और देखिए अभी इंटरनेशनल हम बार बार कह रहे हैं इकोनॉमी इस पोजीशन में है ही नहीं, टैरिफ वॉर इतना जबरदस्त छिड़ा हुआ है, इंटरनेशनल इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है। ऐसी स्थिति में कुल मिला के ईरान ने जो स्टैंड ले रखा है इस परमाणु टॉक के ठीक पहले, और ये जो 2 मुलाकात हुई है, इससे ये तय हो जाएगा। तो फिर से कह रहे हैं कल इस बात की आधारशिला रख दी जाएगी कि आगे बात अब कुछ बढ़ पा रही है या युद्ध वाली स्थिति बन रही है। और ट्रंप का एक और बयान आ गया, उन्होंने ये कह दिया है कि हमने नेतन्याहू को, इजराइल को फिलहाल हमला करने से कुछ समय के लिए रोक दिया है। मतलब ट्रंप की जो है वो धमकी भी साथ ही साथ समय समय पर वो ये बताते रहते कि हमने रोका, हमने बोला अब कर दो, मतलब तो ये भी चल रही है, साथ ही साथ एक तरफ शांति की भी बात हो रही है, दूसरी तरफ धमकी भी चल रही है। तो अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया है कि हमने अभी फिलहाल जो है वो रोक लगा दी है, इजराइल को मना किया है हमला करने से जब तक ये परमाणु टॉक्स नहीं हो रही। तो देखिए कुल मिला के बात ये है कि कल अगर किसी तरह से कोई समझौते की दिशा में बात आगे बढ़ती तो ठीक है, वरना फोर्सेस दोनों की तैयार है और जंग या शांति कल एक सवाल और जवाब बस खत्म करने का वक्त आ गया है। क्या अगर किसी तरह से बातचीत आगे बढ़ती है तो क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा कहीं? बिल्कुल, कुछ लगता है कि किसी एक मसौदे पर कुछ समझौता हो जाए? आपने बड़ी बात बोली। असल में कम से कम 5 से 7 देश इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से बीच में कोई जो है एक पॉइंट पे आके दोनों को राजी करवा दिया जाए। सऊदी अरब लगा हुआ है, जॉर्डन लगा हुआ है, कतर लगा हुआ है, रूस अपनी तरफ से बीच में जो है वो मध्यस्थता करके ऐसा लग रहा है कि कोई समझौते की स्थिति बन जाए, किसी भी तरह से हमले वाली स्थिति ना आए। तो देखिए कुल मिला के मामला ये है कि कोई नहीं चाहता कि युद्ध हो, कोई इस्लामिक कंट्री नहीं चाहती कि ईरान और अमेरिका का युद्ध हो, बल्कि पूरी दुनिया नहीं चाहेगी कि युद्ध हो। नेतन्याहू क्या चाहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन
इस हालत में अब देखिए ये बड़ी और देखिए तनाव की स्थिति में भी कोई देश कह सकते हैं ना कि आप चैन से नहीं बैठ सकता है। बिल्कुल। तनाव भी अगर दोनों देशों के बीच में बना रहेगा तो वो भी चैन की बात ना वहां के आवाम के लिए ना वहां की तरक्की के लिए ठीक है भाई। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए कल क्या किसी मिड पॉइंट पे आके समझौता हो पाता है क्या ईरान, लेकिन इसमें बड़ी बात जहां आके फंसी हुई है वो यही है कि अब अमेरिका का ये कहना कि आपको कंप्लीटली न्यूक्लियर अपना प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा, उसके लिए ईरान राजी होगा या खामेनी साहब राजी होंगे, ये फिलहाल तो मेरे को नहीं होता दिख रहा है। चलिए ठीक है, इस मुलाकात पर तो हमारी नजर रहेगी, लेकिन बात अगर पुतिन की करे या फिर सऊदी अरब की करे, यानी कि रूस और सऊदी अरब की करे, तो मध्यस्थता करने की पूरी कोशिश हो रही है कल के इस समझौते में कि शायद किसी जगह पर आकर बात बन जाए, लेकिन कल तक का इंतजार करना पड़ेगा और कल भी हम इस पूरे मामले को लेकर आपके पास आएंगे, पूरी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।